तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। दियर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वेयर 1,00,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम वाइज, मतलब 1,00,000 सबसे पहले दिया हुआ है तो ये ए का हो गया और 80,000 बाद में दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा? बी का हो गया। The partnership did provide interest on capital at the rate 10% per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कैपिटल का? वो 10% पर एनम का मतलब है पूरे साल का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना चार्ज किए प्रॉफिट कितना है? 15,000। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैसे निकालेंगे? ए का हमारा कैपिटल दिया हुआ है 1,00,000। 1,00,000 के ऊपर हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10% हम जो है चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 10,000 आएगा। बी का 80,000 दिया हुआ है कैपिटल। अब उसके ऊपर 10% जो है चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? 8,000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 18,000 और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 15,000। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज़्यादा है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब जो है हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट अलाउड प्रोपोर्शनेटली। अब देखिए कैसे निकालते हैं। हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो किस पे निकलेगा? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमारा रेशियो निकलेगा। देखिए ए का हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000 है। बी का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8,000 है। टोटल कितना हो गया? 18,000। तो ए का कितना हो जाएगा रेशियो? 5, बी का 4 और टोटल कितना हो गया? 9। अब ए का शेयर कैसे निकलेगा? ए का शेयर निकलेगा 15,000 टोटल है। 15,000 का 5/9 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,333। टोटल 9 है और 5 जो है इसका रेशियो है ए का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 8,333। बी का शेयर कैसे निकलेगा? 15,000 और इसका बी का जो है रेशियो कितना है? 4, टोटल कितना है? 9। तो हम कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? 6,667। ये सॉल्व हो गया। अब जो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एक्स एंड वाई जो है पार्टनर है, ये प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली कर रहे हैं। दियर कैपिटल वेयर 2,00,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। क्रम वाइज मतलब 2,00,000 जो है एक्स का और 1,50,000 जो है वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना चार्ज किए हुए फर्म जो है मतलब बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% दिया हुआ है पूरे साल का। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगर हमारा बिजनेस लॉस करता है तो अब हमारा क्या होता है? हमारा जो बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास आपका बिजनेस जो लॉस कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब बोल रहा है कि ए एंड बी क्या है? पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? इक्वली कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दियर कैपिटल वेयर 1,00,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। उनका कैपिटल कितना है? 1,00,000 ए का है, 80,000 बी का है। ठीक, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है उन लोग का? 10% पर एनम है। द अकाउंटेंट फेल टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। अकाउंटेंट जो होता है, जो हिसाब किताब करता है, वो क्या कर दिया? उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फाइनल अकाउंट में चार्ज ही नहीं किया। द प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज 36,000। अब जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया। अब हमको उसको क्या करना है? करेक्ट करना है। तो कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो जाएगा? 1,00,000 उसका शेयर है, सॉरी कैपिटल है और 1,00,000 के ऊपर हम 10% चार्ज करेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। उसी तरीके से बी का भी निकालेंगे। बी का हमारा कैपिटल कितना? 80,000। 80,000 के ऊपर हम 10% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, बाय मिस्टेक, हमारा 8,000 क्या हो जाएगा? बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 18,000 हो गया। अब जो है हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, मतलब पहले कितना था?
36,000 था। उसके बाद हम जो टोटल इंटरेस्ट चार्ज कर दिए, मतलब इसमें 18,000 माइनस कर दिए, टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना बच गया? 18,000 बच गया। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, अब जो हमारा प्रॉफिट कितना बच गया? 18,000। अब जो हम उसको ए और बी को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिखा हुआ है? इक्वली लिखा हुआ है, तो हम जो चार्ज करेंगे कैसे, कितना होगा हमारा? तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 18,000 है, ठीक, 18,000 है। और इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इक्वली है, मतलब 2 है, तो दो से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। मतलब ए का कितना हो जाएगा? ए का हमारा कितना आएगा? 9,000, और बी का भी कितना आएगा? 9,000। तो करेक्ट अमाउंट कितना होना चाहिए? 10,000 तो इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 10,000, ठीक है। तो 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 9,000 क्या है? इन लोग का प्रॉफिट है, तो इसका दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का शेयर 19,000, और बी का हमारा 8,000 क्या था? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक। 9,000 फिर प्रॉफिट था, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए था? 17,000। लेकिन इन लोग को मिला कितना है? इन लोग को मिला कितना है? ए को मिला है 18,000, बी को मिला है 18,000, मतलब दोनों को 18,000 मिला है। लेकिन मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था 19,000, और बी को मिलना चाहिए 17,000। तो इसका मतलब ये डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए को 1,000 जो है ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। लेकिन और बी को 1,000 कम मिलना चाहिए था, लेकिन 1,000 वो ज़्यादा रिसीव कर लिया है। तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा हमारा? बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट। अब बी इज़ कैपिटल अकाउंट कैसे? अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि जिसको कम मिल रहा है, कम मिला है, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जिसको ज़्यादा मिला है उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। जिसको कम मिला उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जिसको ज़्यादा मिला उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। अब जो ए को क्या हुआ? ए को कम मिला है, तो हम ए को क्या लिख देंगे? क्रेडिट साइड में, और बी को ज़्यादा मिल गया तो बी को क्या लिख देंगे? कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट साइड में। तो उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।